गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने अपना चैप्टर है वो पढ़ा था फोर्थ, जिसका नाम था स्वच्छता अभियान। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है धोखा। धोखा चैप्टर का नाम है और इससे पहले हमने स्वच्छता अभियान चैप्टर 4 पढ़ा और उसके क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट किए। तो आपको उनके क्वेश्चन आंसर है वो कंप्लीट नोटबुक में कर लेने हैं और उनको लर्न भी करना है। तो देखिए पार्ट नंबर 5 धोखा वो पढ़ते हैं हम। प्रस्तुत पाठ में एक ऐसे बच्चे की कहानी दी गई है। प्रस्तुत पाठ में एक ऐसे बच्चे की कहानी दी गई है जो मूड बनाकर पढ़ना चाहता है। मूड बनाने के लिए वह क्या क्या करता है, इसका क्या परिणाम निकलता है, कहानी पढ़कर हम जानेंगे। तो देखिए पढ़ते हैं हम पाठ। मयंक पूरे जोर से बल्ला घुमाता है। मयंक एक लड़का है, वो जोर से क्या करता है, एक बल्ला है वो घुमाता है और यह मारा चौका। तो बल्ला घुमाते ही क्या करता है, चौका मारता है। मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा है। मयंक का शतक पूरा होने में अब सिर्फ 2 रन बाकी है और तभी टिर 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 मयंक आंखें खोलकर उलझकर बिस्तर पर बैठ जाता है। घड़ी 4 बजे का अलार्म बजा रही थी। वह रात को अलार्म लगाकर सोया था। इस वक्त उठकर पढ़ना, ऐसे मीठे मीठे सपनों को अलविदा कहकर किताबों में सिर खपाना, क्या मुसीबत है। उसकी पलकें भारी होती जा रही है। कहने का मतलब है कि मयंक है वो सपने में ही बल्ले में चौके मार रहा था, शतक पूरे कर रहा था। इतने में अलार्म की घंटी बज जाती है और घंटी बजती है 4 बजे और उस समय उसके पढ़ने का समय था। तो वो किताबों से सिर पटक कर, मतलब सिर खपाने की बात कह रहा था कि अब ये क्या है, ये सिर पटक के अपन को किताबों में पढ़ना है। तो आगे देखिए, वह अलार्म के कांटे को 4:30 पर घुमाता है। वो होता है ना जिसका सुइया बोलते हो आप, को 4:30 पर घुमाता है। आधा घंटा और सो ले, शतक पूरा कर ले, फिर उठेगा। 4:30 बजे का अलार्म बजता रहा। मयंक सोता रहा। पिछले 3 दिनों में मयंक के साथ यही हो रहा है। परीक्षा सिर पर आ गई है। वैसे परीक्षा हर साल होती है, मगर इस बार यदि मयंक प्रथम आ गया तो पापा उसे स्कूटी लेकर देंगे। 8 बजे मयंक की नींद टूटी। उठते ही उसे भूख का एहसास हुआ। हाथ मुंह धोते, एहसास यानी महसूस करना। हाथ मुंह धोते वक्त मयंक ने सोचा कि वह नाश्ता करते ही पढ़ने बैठ जाएगा और 12 बजे से पहले नहीं उठेगा। यह तय करके उसने डटकर नाश्ता किया, फिर कंप्यूटर पर गेम खेलने बैठ गया ताकि पढ़ाई से पहले अपने खेलने का कोटा पूरा कर सके और फिर निश्चित होकर पढ़ाई कर सके। 10:30 बजे गेम का हीरो बनने के बाद मयंक ने अंगड़ाई ली और मम्मी को चाय पीकर मम्मी को चाय बनाने को कह आया ताकि चाय पीकर जो सुस्ती उतार कर पढ़ाई कर सके। चाय पीकर उसे लगा कि अब वह पढ़ सकेगा। वह अपनी मेज कुर्सी पर जम गया। उसने आस्तीनें चढ़ाई, मतलब उसने क्या किया, आस्तीनें चढ़ाई यानी बाहें, आस्तीनें ने बाहें को चढ़ाया और पहलवान की तरह ललकारते हुए गणित की किताब उठा ली। बहुत सयाने हो, उसके कानों में आवाज आई, समझते हो, बाकी सब बेवकूफ है। मतलब उसके कान में आवाज आई कि साने ने समझदार हो।
बाहर मम्मी और सब्जी वाले में बात चल रही थी। मयंक सुनता रहा। जब दीवार घड़ी ने टन 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 कर 11 बजाए तो मयंक चौंका। एक कप चाय बना लाओ सोमू। उसकी छोटी बहन सोमू वहीं एक कुर्सी पर बैठी किताब पढ़ रही थी। सिर उठाकर बोली, जी हाँ, आप आराम फरमाइए, मैं अभी बनाकर लाती हूँ चाय। उसके स्वर में चिंगारियां थी। दोबारा कुछ कहना बेकार था। थोड़ी चुस्ती लाने के लिए उसने बैडमिंटन का बल्ला और चिड़िया संभली और दीवार पर शॉट मार मार कर खेलने लगा। 12 बजे मम्मी ने खाने के लिए बुला लिया। इतना अच्छा खाना बनाया था मम्मी ने कि वह खाता ही चला गया। उसका पेट भर गया मगर मन नहीं भरा, और जब मन भरा तब तक पेट जरूरत से ज्यादा भर गया था। दोपहर का समय और ठसाठस भरा पेट, झपकी आई और नींद में बदल गई। जब 3:30 बजे मयंक उठा तो सिर भारी हो रहा था। हाथ मुंह धोने के लिए जाते समय उसकी नजर कैलेंडर पर पड़ी तो उसका दिल धक धक से रह गया। परीक्षा में सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं और उसे करीब सारे विषय पढ़ने हैं। कल रात को जब सोया था तो मन में यह उम्मीद लेकर कि कल सभी विषयों को एक एक अभ्यास पूरा कर लेगा, उसका दिल डूबने लगा। पक्का इरादा रखने के बावजूद वह पढ़ क्यों नहीं पाता। उसका बस चलता तो वह दिन की शुरुआत दोबारा करवा लेता। मयंक ने सोचा क्यों न वह तुषार से मिल आए। शायद तुषार से 2-4 काम की बातें ही मालूम हो जाए। तुषार अपने कमरे में पढ़ रहा था। पास रखी कुर्सी पर बैठते हुए मयंक ने पूछा, क्या पढ़ रहे हो यार? तुषार ने मुस्कुराकर किताब का मुख्य पृष्ठ होता ना, तो मुख्य पृष्ठ मयंक के सामने कर दिया। तो हैरी पॉटर। मयंक ने आश्चर्य से किताब का शीर्षक पढ़ा। कुछ नहीं, तुम उपन्यास पढ़ने में लगे हो? परीक्षा की तैयारी के लिए मूड बना रहा हूँ। वो कहता है कि तुम उपन्यास पढ़ने में लगे हो, परीक्षा की तैयारी के लिए मूड बना रहा हूँ। मयंक गंभीर हो गया। मूड बनाना भी सचमुच बड़ा टेढ़ा काम है। सचमुच, तुषार ने कहा। जब मयंक घर लौटा तो उसका मन हल्का हो चुका था। आखिर उसके खास दोस्त तुषार को भी पढ़ने के लिए अपना मूड बनाना पड़ता है। उसने सोचा कि हल्के मन से वह सुबह उठकर अच्छी तरह पढ़ सकेगा, इसलिए 3 बजे उठने का अलार्म लगाकर वह 8 बजे ही सो गया। मगर दिन में सोने के कारण उसे देर तक नींद नहीं आई। वह यूं ही करवटें बदलता रहा। रोज की तरह वह आज भी 8 बजे ही उठा। नाश्ता करने के बाद पढ़ाई शुरू करने से पहले मयंक ने टाइम टेबल बनाया ताकि इस विषय को कितना समय देना चाहिए, मतलब किस विषय को कितना समय देना चाहिए, तय किया जा सके। हिसाब किताब लगाते 10 बज गए। कुछ देर अंग्रेजी की किताब लेकर बैठा, फिर नींद के झोंके आने लगे। अपने आप पर
झल्लाते हुए वह बिस्तर पर पड़ गया। तीसरे पहर उसे पिताजी ने उठाया। क्या बात है मयंक, आजकल क्या सपनों में पड़ते हो? नहीं नहीं डैडी, मयंक ने घबराकर कहा। मैं तो जरा फ्रेश होने के लिए सो गया था। तो सोने से पहले तुम बासी होते हो क्या? पिताजी कहते हैं कि तो सोने से पहले तुम बासी होते हो क्या? यह कहकर पापा वहां से चले गए। मयंक का ये चाहता है कि अपना सिर पीट ले। अगर इसी गति से पढ़ता रहा तो कायदे से फेल भी नहीं हो पाएगा, मतलब फेल भी नहीं हो पाएगा। शाम होते ही उसके कदम तुषार के घर की तरफ उठ गए। उससे मिलकर उसका दिल हल्का जो हो जाता था। तुषार घर पर नहीं था। उसकी मम्मी ने बताया कि वह पार्क में खेलने गया है। मयंक तुषार की मेज पर रखी पुस्तकों को उल्टने पुलटने लगा। मयंक ने पहली पुस्तक और लेखक का नाम पढ़ा, हैरी पॉटर। फिर कवर पलटकर पहले पन्ने पर नजर डाली। अंग्रेजी, यह क्या? मयंक ने पन्ने पलटे। यह तो अंग्रेजी की पुस्तक थी। उसके चेहरे का रंग उतर गया। अंग्रेजी की पुस्तक एक तरह पलटकर उसने दूसरी पुस्तक उठाई। उसके मुख पृष्ठ के नीचे सामाजिक अध्ययन की पुस्तक थी। मयंक ने मेज पर पड़ी सारी पुस्तकें देख डाली। उपन्यास, कहानी के रंग बिरंगे मुख पृष्ठों के नीचे पाठ्य पुस्तकें उसका मखौल उड़ा रही थी। मयंक सिर पटक कर वहीं बैठ गया। इतने में तुषार पार्क से लौट आया। मयंक ने उसे जलती हुई आंखों से घूरा और विफर कर चीखा। धोखा देते हो अपने दोस्तों को, गुमराह करते हो, यही है तुम्हारी इंसानियत। तुषार चुपचाप सुनता रहा। जब मयंक चुप हो गया तो तुषार ने कहा, धोखा तुम दे रहे हो अपने आप को धोखा। तुम अगर पढ़ना चाहते हो तो तुम्हें कौन रोकता है? अपना रास्ता तुम खुद नहीं पहचानोगे तो और कौन पहचानेगा? आंख मीच कर दूसरों के पीछे चलोगे तो गड्ढे में ही गिरोगे। मयंक के दिमाग पर तुषार की बातें हथौड़े की तरह पड़ रही थी, मगर उसको लग रहा था कि उस हथौड़े ने उसके दिमाग के टेढ़े मेढ़े पुर्जों को सही आकार ही दिया है, बेडोल नहीं, भद्दा यानी कुरूप नहीं किया है। उसकी समझ में आ गया था कि उसे मूड को उसका गुलाम होना चाहिए। उसको समझ आ गया कि उसका मूड को उसका गुलाम होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि कोई भी कार्य है वो अपनी इच्छा से नहीं करना चाहिए। जो काम करना है वो तो करना ही है। मूड बनाने से कार्य पूर्ण नहीं होता बच्चों। जिस कार्य को अपन ने मन में ठान लिया ना, तो उसको हमने कंप्लीट ही करना है। जो पाठ पढ़ना है तो पाठ पढ़ना ही है। मूड बनाकर टालते रहना ये अच्छी बात नहीं है। तो हमने अपना पाठ जो चैप्टर है 6 धोखा वो पढ़ा। वो पाठ थोड़ा बड़ा भी है, तो आप भी इस पाठ को 2 बार करके पढ़िए और अच्छे से समझिए और फिर उसके क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।